बोलो सद्गुरु भगवान की जय, माता पिता की जय, सभी देशवासियों की जय, सत सनातन धर्म की जय। हे गृहस्थाश्रमी, एक गृहस्थाश्रमी दूसरे गृहस्थाश्रमी की सेवा करनी चाहिए। एक गृहस्थाश्रम दूसरे गृहस्थाश्रम एक दूसरे के पूरक होना चाहिए, उसके विपरीत नहीं होना चाहिए। एक दूसरे के भाव को समझना चाहिए, एक दूसरे की मदद करना चाहिए। यही गृहस्थाश्रम, एक गृहस्थाश्रम दूसरे गृहस्थाश्रम का यही धर्म है। यह नहीं है कि एक गृहस्थाश्रम दूसरे गृहस्थाश्रम को टांग खींच रहा है, नहीं। एक गृहस्थाश्रम दूसरे गृहस्थाश्रम की जरूरत पड़ जाए तो उसको मदद करनी चाहिए, सर्वोपरि मदद करना चाहिए, निष्काम भाव से मदद करनी चाहिए। अपने भगवान श्री हरि की आज्ञा मान करके, मानो मेरे हरि ने आज्ञा दी है, उसका सर्वोपरि कर्तव्य द्वारा निष्काम भाव से सेवा करनी चाहिए। यही गृहस्थाश्रमियों का सार है। गृहस्थ लोग पवित्र, धीरता, प्रेम, उचित समय समागम करें, अन्यथा दिति जैसा न हो जाए। गृहस्थाश्रमियों को, हरि भक्तों को, सभी को जो समय शास्त्र वेद वेदांत ने दिया है, किस समय के कौन सा कार्य करना चाहिए, समय की प्रतिकूल, समय के साथ उनके अनुकूलता और प्रतिकूलता का भांसते हुए, एहसास करते हुए, आज्ञा अनुसार, शास्त्र वेद वेदांत की आज्ञा अनुसार ही समय समागम करना चाहिए। शरीर को आत्मा न माने, नर शरीर तीन गति के अनुकूल, कुत्तों का भोजन जैसा समझे। कहने का मतलब बात ये आ गई कि ये जो शरीर है इसकी तीन ही गतियां हैं। अगर इसको गाड़ दोगे तो मिष्टा हो जाएगा, कोई जानवर खा ले, कोई गाड़ दोगे तो मिट्टी हो जाएगा। जमीन में गड्ढा खोद के अगर गाड़ दिया जाए शरीर तो मिट्टी बन जाएगा। कोई जानवर खा जाएगा तो मिष्टा हो जाएगा, और आग में जला दोगे तो ये थोड़ा सा भस्म राख बन जाएगी। इसकी कोई गति नहीं है। अगर इसकी सर्वोपरि आपका इसके अंदर आसक्ति है कि ये हमारा तन बड़ा सुंदर है, ये सब कुछ है, ये सर्वोपरि, ये अविनाशी है, तो ये अविनाशी नहीं है, ये सर्व विनाशी है। इसका एक ना एक दिन विनाश होना ही है। मनुष्य को दूसरों की समृद्धि में, सुख और दुख में मनन करना चाहिए और प्रेम पूर्वक उसके हितैषी बन करके उसकी मदद करनी चाहिए। यही एक गृहस्थाश्रम दूसरे गृहस्थाश्रम का आनंद भोर कर्तव्य है। यह नहीं है कि भाई दूसरा गृहस्थाश्रम किसी कारणवश वो बहुत दुखी है तो पहला वाला उसका सुखा मिथ्या आनंद ले रहा है, सुख ले रहा है, सुख का अनुभव कर रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए। उस पर मनन करना चाहिए और उसके साथ खड़ा होना चाहिए दुख आपत्ति के समय। यही मानव जन का, गृहस्थाश्रमियों का सही निर्णय है, उचित है। मनुष्य जनों को एक भाव, समानता, एकता, समृद्धता, अखंडता, प्रेम, दृष्टता रखनी चाहिए। निंदा किसी की भी मत करो। निंदा, क्रूरता, बदचलनकार जो शास्त्र आज्ञा ना दे रहे हों वो मनुष्य जन आज के समय पे कर रहे हैं। ऐसा ना करें। समय काल चक्र आपको नहीं छोड़ेगा। हमेशा काल चक्र का पहिया घूमता रहता है, घूमता रहता है। उसमें उसके बीच में मत आए। धन प्रवृत्ति के मार्ग से आओगे तो आपको कहीं कोई नहीं रोक पाएगा। निंदा किसी की भी मत करो। निष्ठा एक श्री हरि में रखो। निर्गुण सगुण में कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है, कुछ नहीं। साकार निराकार सब एक ही है। थोड़ा भजन कर लिया जाए,
क्योंकि भगवान का भजन के बिना सत्संग भी अधूरा होता है। जो आत्मा और परमात्मा का हम सत्संग कर रहे हैं, अपने ईश्वर से प्रश्न उत्तर वही कर रहे हैं। हम एक तो सिर्फ दृष्टिकोण के हिसाब से एक खिलौना जैसे बैठे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जीवन मृत्यु के चक्र में कभी किसी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जीवन मृत्यु के चक्र में कभी किसी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस मनुष्य जन भाई ने जो जैसा कर्म किया था, काल चक्र ने उसको उसी में जकड़ दिया है। अब उसके पीछे पड़ोगे, हस्तक्षेप करोगे, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको फल तो भोगना ही पड़ेगा। जिसकी रही भावना जैसी, पिरमु मूरत देखी तिन तैसी। जैसे भाव रहे उसके, जैसे विचार रहे, जैसे कर्म रहे, तो उस पर तो अरुण होके अब तो भोगना ही पड़ेगा। अब तुम सोचो उसको हम बचा लें तो काल चक्र में जो आएगा वो भी पिस जाएगा। हाँ, उचित है तो आप सहायक होकर के जाएं, धर्म बुद्धि से आकलन करके ही जाएं, हस्तक्षेप ना करें। वीरता अपने बराबर वाले से करनी चाहिए और परिस्थिति पर विचार विमर्श करके धर्म निर्णायक महाभारत तब खड़ी करनी चाहिए। कहने का मतलब, हमने आज के समय पे देखा है कि हमारे जन मानव गृहस्थ आश्रमी हो, चाहे किसी भी स्थिति में हो, किसी भी आश्रम में हो, थोड़ी थोड़ी बातों पे हम झगड़ा कर लेते हैं, छोटी छोटी बातों पे एक महाभारत खड़ी कर देते हैं। पर उसका ध्येय ये नहीं है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। सही विचार, उस परिस्थिति पर विचार करिए पहले, क्या ये महाभारत खड़ी करने की जरूरत है? अगर वही दो शब्द प्रेम से और झुक करके और सिर को झुका करके काम चल जाता है, तो ये महाभारत क्यों खड़ी कर रहे हो? इसमें विनाश का कारण होता है। अगर कोई आपके समक्ष अधर्म कर रहा है और लगातार अधर्मता कर रहा है, क्रूरता कर रहा है, तो आपका धर्म अंधेरे में हो रहा है, मर्यादा इज्जत लूटी जा रही है। तो हम उस समय भी नहीं कहेंगे कि आप अधर्म के बरखिलाफ खड़े हो जाइए और उससे धर्मपूर्वक युद्ध करिए। फिर मृत्यु को मत डरिए। मृत्यु भी समक्ष आ जाए तो धर्म युद्ध में अरुण होकर के, एक चित्त होकर के, एकाग्र होकर के सीधे उतर जाना चाहिए। आपके धर्म में अगर आंच आ रही है तो कहीं तक उसको, महाभारत को टालनी चाहिए कि इसको टाल दिया जाए। युद्ध क्योंकि सही नहीं होता है। युद्ध किसी भी समय किसी भी सार से सही नहीं होता, उसका परिणाम बहुत गलत होता है। शुरुआत तो गलत होती है, उसका परिणाम भी बहुत नाजुक होता है। इस वजह से किसी भाई को कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, युद्ध खड़ा नहीं करना चाहिए। श्री हरि धर्म सत्य के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। यदि कोई मनुष्य झूठे मोए, कहने का मतलब भगवान श्री हरि धर्म के लिए क्या क्या नहीं किया। सूकर का रूप धारण किया, मत्स्य अवतार, मोहिनी अवतार, भगवान ने ऐसे ऐसे अवतार लिए, धर्म के लिए किए। भगवान जब धर्म की बात आ जाती है तो वो पीछे कभी नहीं हटते। और मनुष्य जनों को, गृहस्थ आश्रमियों को, चाहे बच्चे हों, बुजुर्ग हों, नौजवान साथी हों, कभी झूठी मोए शयन नहीं करना चाहिए। ना ही झूठा, अगर किसी चीज से आपने अन्न ग्रहण किया है तो उसको जलपान करना बहुत जरूरी है। पानी पीना चाहिए। इसके बाद नियत स्थान पर या जो भी कार्य कर रहे हो उस पर करना चाहिए। इसी के साथ में अपनी सनातन वाणी को यही विराम देते हैं।
सभी लोगों को, भाइयों को मेरा साष्टांग प्रणाम और अपने गुरुदेव के चरणों में मैं शीश नवा करके उनके साष्टांग प्रणाम करता हूँ। क्षमा करना। धन्यवाद।